देखिए, वो पिता हैं धर्मराज सिंह जी को जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ बयां कर रहे हैं रमन जी। अगर इस तरीके से किसी के जो बुढ़ापे का सहारा है और दो बहनों का सहारा है, वो 22 साल की उम्र के बेटे को उनके अगर हत्या कर दिया जाए, पुलिस में वो खुद कह रहे हैं, एक बात वो भी कह रहे हैं कि एक मुकदमा है मेरे बेटे के ऊपर, लिस्टेड है ना, लिस्ट सामने आ रही, मुकदमे तो सपा के समय, बसपा के समय हो गया। ठीक है, उड़ा दो इनको, है हिम्मत, है हिम्मत। कुर्सी के लिए गरीब को मार देना, ये कहाँ तक ठीक है? गरीब, वो जो अनुज प्रताप सिंह था ना, वो एकदम गरीब था, ठीक को खत्म कर दिए, मुख्तार को खत्म कर दिए, अपराधी खत्म हो गए। तुरंत सबसे बड़े डकैत माफिया वही थे। ये 106 वाला कौन है? 106 वाला कौन है? 146 वाला कौन है? 31 वाला कौन है? 83 वाला कौन है? 37 वाला कौन है? 34 वाला कौन है? 82 वाला कौन है? 88 वाला कौन है? ये कौन से मुकदमे वाले हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी सरकार पर सवाल है। मंगेश यादव इनकाउंटर के बाद एक और इनकाउंटर वहीं सुल्तानपुर लूट में हुआ है अनुज प्रताप सिंह को लेकर, जिस पर चर्चा का विषय है। उनके पिताजी का कहना है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, सरकार उन पर भरोसा करके मेरे बेटे का इनकाउंटर कर दी है। इस पर सवाल है, मैं बातचीत करूंगा। डॉक्टर मनोज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी पूर्व प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। किस तरह से देखते हैं अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर को लेकर, जिस तरह से आपके सरकार पर भी सवाल, उनके पिताजी का कहना अनुज प्रताप सिंह का कि अखिलेश का आप जीव जुड़ा गया, देसी भाषा में कह रहे हैं। देखिए, वो पिता हैं धर्मराज सिंह जी को जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ बयां कर रहे हैं रमन जी। अगर इस तरीके से किसी के जो बुढ़ापे का सहारा है और दो बहनों का सहारा है, वो 22 साल की उम्र के बेटे को उनके अगर हत्या कर दिया जाए, पुलिस में वो खुद कह रहे हैं, एक बात वो भी कह रहे हैं कि एक मुकदमा है मेरे बेटे के ऊपर और एक आध मुकदमा कोई ज़बरदस्ती चढ़ा दिया गया। एक मुकदमे वाले को तुरंत जो है इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, और जो 40-40 मुकदमे वाले हैं उनको छोड़ दिया जाता है। वो भी तो कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देखिए, मेन चीज़ क्या है कि विपक्ष में रहने वाले लोग सवाल उठाएंगे। अब वो सवाल इस कद्र योगी जी को लगे तो वो अपना बैलेंस अकाउंट सेटलमेंट करने में लगे हुए हैं, तो उसमें केवल इन्होंने केवल जो योगी जी ने किया वो बैलेंस बनाने के लिए कर दिया, उस लड़के को मार दिया। ये कह रहे हैं कि वो सुल्तानपुर के लूट में ये लूट में शामिल था अनुज प्रताप सिंह, पर जो वीडियो दिखा रहे हैं 5 लोगों के लुटेरे में, यही एसटीएफ पुलिस दिखा रही है कि 5 के लुटेरे में ये अनुज प्रताप सिंह भी है। इतना मोटा चौड़ा लड़का है वो, जो 5 वीडियो का जो नंबर दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं अंकित यादव है, ये बता रहे हैं मंगेश यादव है, ये फरहान है, ये फिर पता चल एक और क्या नाम है, फिर बता रहे हैं 5वां नंबर पे मतलब ये अनुज प्रताप सिंह है। तो बताइए, जितने हमने भी वीडियो देखा है, उस वीडियो में आप देखे होंगे कि भारी भरकम शरीर का कोई नहीं है जी। और अनुज प्रताप सिंह की जो है ये लगभग जो है 1 कुंटल के ऊपर का वजन है उसका। क्या आपको दिख रहा है उसमें? आप बताइए ना कि अनुज प्रताप सिंह की बॉडी दिख रही है उसमें? क्या शरीर से लग रहा है, उसके शरीर को देखने से लग रहा है कि अनुज प्रताप सिंह है? नहीं। अगर उसकी बहन कह रही है कि 3 मई या कुछ इस महीने में बताई कि हमारा भाई सूरत चला गया। सूरत जाने के बाद फिर इसके बाद उसको सूरत से अरेस्ट करते हैं। पुलिस सूरत से जब अरेस्ट कर लेती है तो कब वो छोड़ देती है, कब वो भाग गया? जब पुलिस कस्टडी में रह रहा है वो, तो कब भाग गया वो? कब भाग गया भाई? क्या माने फर्जी इनकाउंटर? अरे उन्नाव के जो बहुत बुजुर्ग सीनियर लोग, तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग, उन्नाव के लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी फर्जी इनकाउंटर हुई है। उसका इनकाउंटर जो है पूर्ण रूप फर्जी है। अब आपको मैं बता दूं, अरे आपको रमन जी, बहन जो कह रही है,
बहन जो करी, सुन रहे हैं आप उसकी बात? उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे भाई को मारा गया है, सरकार कहीं न कहीं गलत कर रही है, लेकिन जो बड़े लोगों पर मुकदमा है उनको नहीं मारा जा रहा है। विपिन सिंह को क्यों नहीं मारा गया, तमाम बातों पर वो भी सवाल उठा। अब वो सवाल तो ये उठा रहे हैं कि विपिन सिंह जो है 36 मुकदमे वाला व्यक्ति, वो सिलेंडर कर देता है या करवा दिया जाता है। विनय शुक्ला जो है उसमें जो है दोषी है। अगर हम कह रहे हैं कि जो दोषी है, मेन अभियुक्त है, मेन अभियुक्त को आप सिलेंडर करा के उसको जो है जेल भेज देते हैं, और जो छोटे मोटे मुकदमे में है और फिर इसके बाद जो है उनको आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं, उसकी हत्या कर दे रहे हैं। ये कहाँ से है? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, और योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक ही नहीं है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ मुख्यमंत्री जी शासन नहीं चला रहे हैं, यहाँ शासन जो है प्रशासन के लोग चला रहे हैं। अरे उनके मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं? उनके मंत्री विधायक जीरो जीरो जीरो, उनकी कोई कीमत नहीं। उनके कहने पे कोई मोटरसाइकिल नहीं छोड़ता है। आप बता रहे मंत्री विधायक की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी जलालत झेलना पड़ रहा है उनको। मैं कह रहा हूं उनके मंत्री लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं कभी कभी अपने सरकार के ही खिलाफ। अब आप देखिए ना, रमेश जी बोले, इसके बाद जो वहाँ के क्या नाम है, प्रतापगढ़ के पंचायती राज मंत्री रहे, हाँ, वो बोले कि सरकार सही नहीं चल रही, इनके सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार एकदम खुलेआम हो रहा है। और उसी तरीके से ये रमेश मिश्रा विधायक बदलापुर वाले कह दिए कि नहीं, यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि अगला चुनाव जितना बड़ा भारी हो जाएगा, सरकार नहीं बना पाएंगे हम बीजेपी वाले। तो आखिरकार उन्हीं के ही विधायक लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं तो एक कहावत कहूँगा, ये महाभारत का श्लोक है, मैं उस श्लोक के जो स्वर है उसमें तो नहीं कह पाऊंगा, मगर मैं पढ़ दे रहा हूं। भरनी पड़ती है सदा अपनी करनी आप, बोया बोया जिसने पाप है काटेगा वह पाप। तो आज जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में जिस तरीके का माहौल करके खड़ा करके रख दिए हैं कि आप जान के लिए हत्या पे हत्या, हत्या पे हत्या, और इस तरीके से हो रहा है जैसे कह रहे हैं कि इनकाउंटर इनके लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे होता है। मैं आपको गिनवा दूं अब तक जो इनके इनकाउंटर हुए हैं, आप जान लीजिए कि इनके इनकाउंटर में मुसलमान 67 मारे गए, ब्राह्मण 20 मारे गए, ठाकुर 18 मारे गए, यादव 16 मारे गए, दलित 14 मारे गए, एसटी के जो 3 मारे गए, और सिख जो समाज के हैं वो 2 मारे गए, और अन्य जो ओबीसी के लोग हैं 8 मारे गए, और लगभग 59 जो है अन्य लोग मारे गए। आखिरकार बताइए, इनके सरकार में इतने इनकाउंटर हुए हैं, और टोटली इनकाउंटर हर व्यक्ति इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि फर्जी है। एक मुकदमा को तो बड़ा इनकाउंटर नहीं माना जाएगा। हाँ, फर्जी है। अगर 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 3 मुकदमा, 4 मुकदमा, 5 मुकदमा है, तो आप उसको जो है एक तरीके से कोर्ट से जो है उसको जाता है कि इस मुकदमे में ये अभियुक्त है, इसको पेश किया जाए। पुलिस के पास कट के जाता है, रिमांड पे कट जाता है, रिमांड पे आप लेते हैं। फिर इसके बाद अगर वो पेश नहीं होता, पेशी पे नहीं आता, भागा भागा फिरा रहता, तब इसके बाद उसके ऊपर 5,000 10,000 रुपया इनामी बनाया जाता है। एकाएक आप 1 लाख रुपया की इनामी बना देते हैं। ये पूर्ण रूप से पता भी नहीं चलता है क्या? पता क्या चलता है? वो एसटीएफ वालों के लिए इनाम होता है, वो इनाम उनको सरकार दे देती है 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इनाम तो कुल कमाने के लिए एसटीएफ वाले लगा देते हैं, और प्लस इसके बाद शबासी मिल जाती है, फिर इसके बाद उनके प्रमोशन का रिवेट मिल जाता है। अच्छा बताइए, अनुज प्रताप सिंह के पिता का कहना जो है बहुत बड़ा कहना है कि अखिलेश और योगी मिलकर हमारे बच्चे की हत्या करा दी। देखो, वो बाप हैं, उनका दर्द छलक रहा है रमन जी। वो दर्द जो है उस बाप के अंदर को छलक रहा है। वो कह रहे हैं कि बेटा मेरा 1 मुकदमे में था, आप उसको कानून के सामने पेश कर देते, जिस मुकदमे में जिस लायक रहता, अगर उसको कानून सजा दे देती तो वो पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, उसके बाप को, उसके परिवार को, नाते रिश्तेदारी सबको कबूल हो जाता, भाई इसने ये गलत काम किया था, इसलिए इसको इस तरीके का सजा कोर्ट ने सुना दी। तो कोर्ट जो कानून बना है, कानून सजा देगी कि ये आपके योगी के यूपी एसटीएफ और पुलिस वाले देंगे। आप बताइए, जैसे कोई लगाम नहीं रह गया इस प्रदेश में, बेलगाम हो गए हैं सब पुलिस वाले, अधिकारी, कर्मचारी जितने हैं, भ्रष्टाचार से लेकर मर्डरिस्ट से लेकर सब कुछ कर दिए। शासन का कोई, जैसे जो सरकार का शासन का दबाव होना चाहिए, वो शासन का दबाव नहीं है। यहाँ पर प्रशासन पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एकदम हावी है। इनको मुख्यमंत्री मान ही नहीं रही है, न तो इनकी बात कोई मान रहा है। ये केवल सिर्फ कहीं चले जाएंगे, भाषण दे देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, पाट देंगे, गोली चला देंगे, रेलवे उनके शताब्दी चढ़ा देंगे। बस यही भाषा है उनकी। ये भाषा एक मुख्यमंत्री की नहीं होती है। अब आप देख लीजिए, यहीं पे आपके बनारस में नजदीक में एक यादव समाज का व्यक्ति था, सिगरेट मांगा, सिगरेट के चक्कर में गोली चला दिए।
फिर इसके बाद आज देखिए आप 4-5 दिन हो गया, 4-5 दिन में आप जो नीतीश मौर्य है बेचारा, उसके घर पे पुलिस जाती है, पुलिस के साथ साथ जो सभासद होता है, सभासद के रहने वाला उसकी गाड़ी चलाता है वो बीजेपी का है, और उसका ड्राइवर जाता है उसके घर पे, उसको पूछता है, पुलिस भी पूछती है कहाँ है ये नीतीश मौर्य, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं है। जब उसके माँ को भद्दी भद्दी गाली देने लगते हैं तो वो वहाँ से बाउंड्री क्रॉस करके भाग जाता है, तो पीछे लोग खड़े रहते हैं, उसको पकड़ के बताते हैं उसका गर्दन उड़ा दिए, पैर उड़ा दिए और जिंदा जला दिए पेट्रोल डाल के। पैर अभी तक नहीं मिला, पैर अभी तक नहीं मिला। तो ये बताइए देश में किस तरीके टॉलरेंस किस पर कहते हैं तब मुख्यमंत्री जी? देखो केवल ये पूरा मुंह थपथपा के बोल रहे हैं कि बोलने के लिए एकदम जैसे जुमला छोड़ा जाता है ना उस तरीके से छोड़ रहे हैं। इनके सरकार में कोई चीज जो है बहुत नियंत्रित नहीं रह गई, नियंत्रित हो गए हैं। अब आप जान लीजिए कि जिस तरीके से इनको सरकार चलाना चाहिए उस तरीके का सरकार चलते हुए ये पूरे प्रदेश में लग रहा है आपको? अभी तक तो हुंकार वही भर रहे हैं कि अखिलेश यादव उसी की बात करते हैं जो माफिया होता है, लेकिन जो जिस नीतीश मौर्य की आप बात कर रहे हैं बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है मंगेश जी। मैं उसके घर भी जाने वाला हूँ, जाता हूँ, फिर इसके बाद सही क्या वहाँ की जानकारी है वो भी मीडिया के सामने और आप ही लोग के सामने लाया जाएगा। आप बताइए इस तरीके से प्रदेश में सरकार जब चलेगी तो आम जनता का क्या हाल है? पूरा खौफ का माहौल बना हुआ है। एक एक घर पे कहीं बुजुर्गों से जाके पूछिए, कहीं बच्चों से जाके पूछिए, महिलाओं से जाके पूछिए, कहेंगे भैया इस तरीके का माहौल है, कहीं पुलिस गोली मार दे रही है, कहीं कोई मिल रहा है गर्दन काट दे रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई छिनैती कर रहा है। न महिला सुरक्षित है, न बुजुर्ग सुरक्षित, न जवान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। पढ़ने लिखने जाने वाली जो छात्राएं हैं वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रही हैं इस प्रदेश में। इस तरीके का माहौल बन गया है। तो इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन एनकाउंटर नहीं है कि आप उसी से जो है सारा चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। आप देखिए कि आपके प्रदेश में किस तरीके का हालात है, उस हालात को सुधारने के लिए आप बैठिए, बड़े बड़े अधिकारी आपके हैं और सभी अधिकारियों के साथ बैठ के आप बातचीत करके प्रदेश को कैसे संतुलन रखा जाएगा उस पर आप विचार करिए। ये नहीं कि आप आएंगे तो इस तरीके की गोली मार देंगे, काट देंगे, तलवार चला देंगे और फिर इसके बाद शताब्दी ट्रेन चला देंगे, इस तरीके की भाषा आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उग्र होंगे और उग्र होकर इस तरीके से कदम उठाएंगे जिस तरीके से मंगेश यादव को मारा गया, फिर इसके बाद जो है अनुप प्रताप सिंह को मारा गया और जैसे नीतीश जी का जो है गोड़ और सर काट के फेंक दिया गया उस तरीके से फिर एक यादव जैसे सिगरेट मांग रहा था, सिगरेट के मांगने पे उसको गोली मार दिया गया। इस तरीके का जो मनबर टाइप के हैं लोग वो योगी आदित्यनाथ जी के राज में करते रहेंगे। गुंडा राज तो इनके में है, केवल आरोप विपक्ष पे लगाते हैं तो इसके कहने से इनके गुंडे राज का जो सिस्टम है वो दब नहीं जाएगा। लोग और ये समाज देख रहा है किस तरीके से कितना भय इस उत्तर प्रदेश में है। तब क्यों कहते हैं कि अखिलेश यादव गुंडा पालते हैं? समाजवादी पार्टी लगातार गुंडों को पाली है, उसी गुंडों को मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, आप कर रहे हो उसी गुंडे को खत्म कर रहे हो तो खत्म करिए ना। मैं गिना दे रहा हूँ कौन से गुंडे हैं, खत्म करिए। आप गुंडों को खत्म करना चाहते हैं ना। मैं तो कई बार सवाल उठाया, उस सवाल को पता नहीं कि मुख्यमंत्री साहब तक जाता है कि नहीं। अशोक चंदेल 37 मुकदमा है, विपिन सिंह 34 मुकदमा है, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमा है, चुलबुल सिंह 53 मुकदमा है, सोनू सिंह 57 मुकदमा है, मोनू सिंह 48 मुकदमा है, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा है, पिंटू सिंह 23 मुकदमा है, सनी सिंह 48 मुकदमा है, संग्राम सिंह 58 मुकदमा है, चुन्नू सिंह 42 मुकदमा है, बादशाह सिंह 88 मुकदमा है। हटाइए ना इनको। सपा वाले लिस्टें बना के चल रहे हैं। फिर सपा वाले लिस्ट नहीं है, ये हैं तो क्राइम करने वाले को अगर बाबा जी ऐसे बगल में बैठ के कंधे पे उसके गलबैया करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरीके का भ्रष्टाचार क्राइम होगा। खत्म करिए ना। आप तो कह रहे हैं ना कि सपा के, अब ये सपा के समय में के अगर होंगे तो इनको भी खत्म करिए ना। है तो ये ना, लिस्टेड है ना, लिस्ट सामने आ रही, मुकदमे तो सपा के समय, बसपा के समय हो गया। ठीक है, उड़ा दो इनको। है हिम्मत, है हिम्मत। कुर्सी के लिए गरीब को मार देना ये कहाँ तक ठीक है? गरीब, वो जो अनुज प्रताप सिंह था ना वो एकदम गरीब था। मंगेश यादव जो था ना वो एकदम गरीब है। अंकित यादव जो है वो भी जो भागा भागा फिर रहे हैं और जो फरहान है ये सब जो भागे भागे फिर रहे, इनका भी देखिए बैलेंस बनाने के लिए एक मुसलमान की भी हत्या कर सकते हैं ये सब। फिर बैलेंस बना रहे हैं, फिर यादव का मारे, कहेंगे अपराध बैलेंस बना रहे हैं। हाँ, अपराध हमारे में नहीं होता है। सबसे बड़े मुकदमेधारी तो मुख्यमंत्री साहब खुद है जो वापस लिए हैं और फिर इसके बाद उप मुख्यमंत्री के वो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं।
तो ये सब मुकदमे धारिक वाले व्यक्ति खुद हैं, तो आप बताइए कहाँ अपराध ढूंढने जा रहे हैं, कहाँ अपराधी ढूंढने जा रहे हैं? ये अपराधी तो खुद है। ये इन अपराधियों को खत्म करिए ना, तब समझ में आएगा कि प्रदेश में आपने अपराध मुक्त किया है। अगर एक लोग को उड़ा दें, इसमें से जितने लिस्ट मैंने बताया, एक लोग को खत्म कर दें, अपराध 1 मिनट में बंद हो जाएगा। 1 मिनट। अहमद मुख्तार को खत्म ही कर दी तो बस अतीक को खत्म कर दिए, मुख्तार को खत्म कर दिए, अपराधी खत्म हो गए। तुरंत सबसे बड़े डकैत माफिया वही थे। ये 106 वाला कौन है? 106 वाला कौन है? 146 वाला कौन है? 31 वाला कौन है? 83 वाला कौन है? 37 वाला कौन है? 34 वाला कौन है? 82 वाला कौन है? 88 वाला कौन है? ये कौन से मुकदमे वाले हैं? ये क्या किए हैं? इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं कि हमारे पति की हत्या कर दी गई, हमसे पैसा वसूल लिया गया, मेरी ज़मीन हथिया ली गई, हमारी बाइक छोड़ ली गई, हमारी 4 व्हीलर छोड़ के हमसे पैसा वसूला गया। ये तमाम मुकदमे ऐसे मुकदमे लगे हैं, संगीन मुकदमे लगे हैं। 302 तक के भी मुकदमे लगे हैं, 307 के मुकदमे लगे हैं, 304 के मुकदमे लगे हैं। ये मुकदमे तो इन्हीं के हैं ना। आखिर ये अपराधी कब मरेंगे? ये अपराधी कब मरेंगे? जिस दिन ये अपराधी इस प्रदेश में ख़त्म कर दिए जाएंगे, उस दिन प्रदेश में जो है शांति का माहौल हो जाएगा। आप देखेंगे कि जहाँ कहा जाता था ना कि सनातनी में जहाँ पे द्वापर युग चलता था, तो द्वापर में बड़ा सब कुछ अच्छा चलता था। वहाँ पे राक्षसों का जब कोई चीज़ होता था तो राक्षस अलग हो जाते थे, मानव अलग हो जाते थे, वो स्थिति में होते थे। और आज प्रदेश में जो खुद संत हैं, वो एक संत इस तरीके से बैठ, मठ और मठाधीश पर मत जाइए, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं संत की बात कर रहा हूं। एक संत जो होता है बड़ा सात्विक होता है, हिंसक नहीं होता। तो भाई लाइन आर्डर तो कर रहे हैं, ठीक चल रहा है। क्या लाइन आर्डर ठीक चल रहा है? वहां गोड़ काट के पुलिस जाके खड़े होके, ये पहली बार मैंने सुना है कि पुलिस खुद जाके खड़ा हुआ 10 मिनट में, वो खुद कह रहा है, उसकी माँ कह रही है कि अब तुम्हारा बेटा लौट के नहीं आएगा, गया ना तो अब नहीं लौट के आएगा। मतलब गाजर मूली आदमी को समझ रखे हो तुम लोग भाई, कि चाहे जैसे पकड़ोगे वैसे खचाक से काट के गिरा दोगे। हाँ, ये इस तरीके का प्रदेश का माहौल बना हुआ है, ये सरासर गलत है। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में, तुरंत जो है सरकार हटा देनी चाहिए। सरकार अब इनके वश की नहीं रह गई रमन जी। जितना खून खराबा और फर्जी इनकाउंटर इनके सरकार में हुई, लूट हुई, भ्रष्टाचार हुई, बलात्कार हुआ और बुजुर्गों के साथ अन्याय हुआ, तो शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। हद हो गई और अति हो गई है। राष्ट्रपति शासन लग के तुरंत यहाँ पे इस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। चलिए देखिए, मनोज जी हमारे साथ क्राइम पर चर्चा कर रहे थे, मंगेश यादव इनकाउंटर और अनुज प्रताप सिंह के इनकाउंटर पर। हालांकि और घटनाओं को गिनाए हैं, अब आप लोग देखिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा इनका। तमाम खबरों को दिखाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।